एक ही देश, एक ही एजुकेशन, फिर भी कुछ लोग देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ लोग हमेशा उसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या बदलता है ब्रेन में? अगर किसी इंसान को रोज एक ही तरह की इंफॉर्मेशन मिले, तो क्या उसकी सोच बदल सकती है? बायोलॉजी कहती है हाँ। चलिए आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी किसी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन या मेंटल इलनेस का रिजल्ट नहीं होती। इसके पीछे आइडियोलॉजी, एनवायरनमेंट, सोशल इन्फ्लुएंस, मिस इन्फॉर्मेशन और ब्रेन की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जैसे कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। आज हम इसी बायोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। बायोलॉजी के हिसाब से हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने का काम करता है। जब किसी इंसान को बार बार इमोशनल प्रोपेगेंडा, हेट, फियर या मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसका अमेग्डाला, जो इमोशंस और फियर को प्रोसेस करता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इस सिचुएशन में कई लोग फैक्ट से ज़्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करने लगते हैं। अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ना हो तो वो बिना वेरीफाई के किसी भी ग्रुप की बातों पर भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका ब्रेन खराब है, बल्कि उनके डिसीजंस पर एनवायरनमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत गहरा असर पड़ रहा होता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन किसी एजेंडे के तहत कोई इन्फॉर्मेशन फैलाए और लोग उसे बिना फैक्ट्स चेक करे सच मानने लगे, तो धीरे धीरे उनकी सोच बदल सकती है। इसलिए एजुकेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, फैक्ट चेकिंग ब्रेन के लिए मेंटल इम्यूनिटी का काम करती है। जब आपका ब्रेन इमोशन से पहले फैक्ट्स को वेरीफाई करना सीख लेता है, तब ना कोई प्रोपेगेंडा जीतता है और ना ही कोई मिस इन्फॉर्मेशन। याद रखिए, ब्रेन को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे बिना सोचे मान लेना सिखाना, और उसे बचाने का सबसे आसान तरीका है हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना। क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर तैनात सैनिकों पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि देश के अंदर रह रहे लोगों की सोच, उनके विचार और उनके माइंडसेट पर भी उतनी ही निर्भर करती है। जिस तरह की सोच नागरिकों के दिमाग में तैयार होती है, वही उस देश का वर्तमान और भविष्य तय करती है।